हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोमन न्यूमरल्स का प्रयोग हमें कई जगह देखने को मिलता है। आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, वीडियो को मिस मत करना। अगर आज आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आप रोमन न्यूमरल्स कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सिस्टम यूज होता है नंबर्स को यूज करने का, उसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में दोस्तों हम 1, 2, 3 जो भी सो ऑन हमारी जो काउंटिंग नंबर हैं उनको यूज करते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में। और इन्हीं नंबर्स का हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों जो रोमन न्यूमरल सिस्टम है, इस वाले सिस्टम में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इनसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं नंबर्स के बारे में हम रोमन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जो दोस्तों हमारे यहाँ ये पॉइंट आप याद रखना है, जो हमारे यहाँ सिस्टम यूज होता है उसे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहते हैं। और दुनिया में दोस्तों यही एक सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इस तरह के कई सारे सिस्टम हैं जो हम अपनी काउंटिंग नंबर के अलावा यूज करते हैं। जैसे उनमें से एक है रोमन न्यूमरल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, रोमन न्यूमरल सिस्टम। ये सिस्टम दोस्तों कई जगह यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप वॉच देखें तो वॉच के अंदर, घड़ियों के अंदर भी हमारा जो ये वाला सिस्टम है, रोमन में जो नंबर्स होते हैं घड़ी क्लॉक में वो डले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये घड़ियों में हमें देखने को मिलता है। जो हमारी क्लासेस हैं वहाँ हमें देखने को मिलता है, जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, ठीक है ना। तो दोस्तों रोमन न्यूमरल्स हैं, ये तो हैं हमारे हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में, जिनमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखते हैं। रोमन में दोस्तों 1 को ये लिखा जाता है, 2 को इस सेकेंड, थर्ड को ये, फोर्थ को ये, है ना, फिफ्थ को ये लिखा जाता है, 6 को ये लिखा जाता है, 7th को ये लिखा जाता है, 8 को इस तरह से लिखते हैं, 9th को इस तरह से लिखते हैं, 10th को इस तरह से लिखते हैं। ये दोस्तों आपको याद करने होंगे, इन्हें 1 से लेकर 10 तक दोस्तों याद कर लेना। 11 को इस तरह से लिखा जाता है, 12 को इस तरह से लिखा जाता है ना। 13 को 10 बनाएंगे, 1, 2, 3, 13 को ऐसे लिखेंगे। 14 को लिखने के लिए ये 10 बना लिया और ये 14। तो दोस्तों इस तरह से लेके 20 तक आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर है वो एक बार याद कर लीजिए, उसी से सारे आपके नंबर बन जाएंगे। और याद करने वाली चीज़ थोड़ा ये है, जैसे फर्स्ट को ये लिख दिया, 5 को ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर में, 10 को इस तरह से लिखते हैं, और 50 को दोस्तों एल से लिखते हैं। ध्यान रखना, 50 को एल से रोमन नंबर में लिखते हैं। यदि 50 लिखने को आए तो रोमन नंबर में 50 एल को। 100 को दोस्तों सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। ये दोस्तों याद कर लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं रूल, जिनसे हम रोमन नंबर को बनाएंगे। तो वो कुछ बेसिक 4-5 रूल हैं जिनको मैं आप बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इनको आप लर्न कर लेना अच्छी तरह से और कॉपी में इसको फेयर भी कर लेना। इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट ऑकर्स। दोस्तों मान लीजिए कि 30 है, 30 को हम कैसे लिखेंगे? 30 को 10 लिखेंगे 3 बार इस तरह से, ठीक है ना। 20 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 20 को लिखने के लिए 10 और 10। तो दोस्तों कोई भी सिंबल जितनी बार रिपीट होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बार ऐड कर दी जाती है। जैसे इस 30 में जो 10 है वो 3 बार आया है, तो इसको ये 10, ये 10 और ये 10, इन तीनों को दोस्तों ऐड कर दिया जाता है आपस में, जिससे 30 बनता है। तो जो सिंबल जितनी बार रिपीट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बार दोस्तों ऐड होती है। जैसे 20 में 20 को रोमन नंबर में इस तरह से लिखा जाएगा, 10 इसका और 10 इसका, इन दोनों को ऐड करके दोस्तों 20 ही आएगा हमारे न्यूमरल सिस्टम के हिसाब से। ये वाला रूल दोस्तों याद रहेगा। जैसे सेकंड है, सेकंड में ये फर्स्ट और फर्स्ट 2 बार आया है तो इन दोनों को जोड़ के 2 बन जाएगा, और रोमन नंबर में 2 इस तरह से लिखते हैं। तो जो भी वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है रोमन नंबर में, उसे उतनी ही टाइम्स ऐड कर दिया जाता है। ये रूल याद रहेगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल वी
L and D आर नेवर रिपीटेड। दोस्तों कोई भी सिंबल है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यदि आपको 40 को रोमन नंबर में लिखना हो तो आप ऐसे 10 को 4 बार लिखेंगे तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रोमन नंबर में लिखने का जो रूल है वो ये कहता है कि आप किसी भी रोमन नंबर को तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। कुछ जो दोस्तों V है, L और जो D है ये कभी भी रिपीट नहीं होते। ये दोस्तों आपको याद करने वाली चीज़ है, ये नेवर रिपीटेड, नेवर रिपीटेड। तो दोस्तों V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखना। यदि आपको 15 लिखना है तो अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। 15 लिखने के लिए आपको पहले X और फिर 5 इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से L और इसी तरह से D ये रिपीट नहीं होते हैं दोस्तों, ये सिंगल बार ही यूज होते हैं। तो दूसरा रूल याद रहेगा, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है दोस्तों वो ये है कि ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और +1। यानी कि दोस्तों इस फिफ्थ में एक वैल्यू दोस्तों आपकी 5 आई है और जो दूसरी वैल्यू है वो फर्स्ट है। तो दोस्तों जो स्मॉलर वैल्यू है वो बड़ी वाली वैल्यू की राइट साइड में आती है तो हमेशा इसमें ऐड होती है, ध्यान रखना। क्या होगी? ऐड होगी। जो स्मॉलर वैल्यू है वो बड़ी वाली वैल्यू के राइट साइड में आती है तो हमेशा ऐड होगी। जैसे ये देखो, ये 10th और ये सेकंड, तो सेकंड जो है 10 की राइट साइड में आई है, यानी जो 10 है वो ग्रेटर वैल्यू वाला है और जो सेकंड है वो स्मॉलर वैल्यू है। तो जो स्मॉलर वैल्यू वाला जो रोमन नंबर होता है वो ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर की राइट साइड में आता है तो हमेशा उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको 10 + 2 12 लिखेंगे। रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसे ही ये वाला है LXV। L को दोस्तों हम क्या लिखते हैं 50, X को 10 लिखते हैं और +5 को 5। तो दोस्तों ये 5 और जो 10 है वो राइट साइड में आए हैं L के। L ग्रेटर वैल्यू वाला रोमन नंबर है 50, तो इन दोनों को 10 और +5 को इसमें ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये रोमन नंबर बनाने के बेसिक नियम पढ़ रहे हैं आप, इन्हें याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेंगे तो आप रोमन नंबर कभी भी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, इफ़ इस स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल। अब ये दोस्तों पहले वाले नियम का अपोजिट है। यदि मान लीजिए ये हमारा है रोमन नंबर 4, अब इसमें दोस्तों ये वाला डिजिट क्या है 5 है और ये वाला जो डिजिट है वो फर्स्ट है। तो इसमें क्या है कि इस वाले रूल में जो फर्स्ट वाला जो डिजिट है रोमन नंबर में वो छोटा है किस वाले, इस 5 से। तो स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन नंबर अगर ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में आते हैं तो वो हमेशा माइनस किए जाएंगे बड़े वाले रोमन नंबर से। जैसे ये 4th को ये 5th में से -1 करेंगे तो ये 4th आएगा। इसी तरह से ये दोस्तों फर्स्ट है और ये 10th है। ये जो फर्स्ट है वो छोटा रोमन नंबर है और 10th है वो बड़ा रोमन नंबर है। तो ये इस लेफ्ट साइड में आया है बड़े वाले रोमन नंबर के, तो हमेशा ये क्या करेंगे, इसको 10th में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9th आएगा। तो इसीलिए हम दोस्तों 9th को इस तरह से लिखते हैं। तो रूल आपको याद रहेगा, छोटे रोमन नंबर यदि बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट साइड में आते हैं तो दोस्तों उन्हें हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बड़े वाले रोमन नंबर से, ध्यान रखना। अब दोस्तों देखिए XL, अब X क्या है 10 है और जो L रिप्रेजेंट करता है 50 को। तो दोस्तों L बड़ा रोमन नंबर है और X जो है छोटा रोमन नंबर है, तो इसको हमेशा बड़े वाले में से माइनस करेंगे। तो दोस्तों इससे पहला वाला जो नियम बताया था, यदि छोटा रोमन नंबर बड़े वाले रोमन नंबर के राइट साइड में आता है तो वो ऐड होता है, यदि वो लेफ्ट साइड में आता है तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा।
तो 50 में से -10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये 40। तो 40 को रोमन नंबर में इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, याद रखना इस नियम को। दोस्तों सिंबल VLND नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ये कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं आते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के साथ में नहीं आते हैं। अब जैसे 6 है, 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये 6 है, 6 में क्या रूल अप्लाई हो रहा है, जो 6 में जो लेफ़्ट साइड में जो ये 5th आया है वो इसलिए लेफ़्ट साइड में आया है क्योंकि जो इसकी जो राइट साइड में जो नंबर है वो स्मॉलर वैल्यू का है, ग्रेटर वैल्यू का नहीं है। तो यहाँ पर रूल ये कहता है यदि ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल राइट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में V, L और D नहीं आएंगे। ठीक इसी प्रकार से L के लिए नियम लागू होगा और D के लिए लागू होगा। V, L और D नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यदि इनके राइट में ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है तो ये लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखे जाएंगे दोस्तों, याद रखना इस नियम को। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जो सिंबल फर्स्ट है रोमन नंबर में ये केवल 5th और 9th में से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और ये किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, ध्यान रखना दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये 4th है, इसमें ये वाला जो 5 है और ये वाला लेफ्ट वाला माइनस करेंगे तो ये 4। तो दोस्तों जो फर्स्ट है वो हमेशा 5th और 10th में से ही माइनस किया जा सकता है। देखिए 9th का, देखिए 9th कैसे लिखते हैं, 10 में से -1 करेंगे तो ये 9th आएगा। तो ये रूल याद रखना दोस्तों, फर्स्ट रोमन नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 10th ओनली, और किसी भी दूसरे डिजिट से रोमन नंबर से ये माइनस हो रहा है तो वो गलत होगा, सिंबल ध्यान रखना। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए इनको 20 को 30 को 20 से लेकर 100 तक रोमन नंबर कैसे लिखेंगे, और जिनका सही होगा उन्हें हम एप्रिसिएशन देंगे वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम उन बच्चों का हाईलाइट करेंगे जो इन सभी रोमन नंबर्स को सही करके बताएगा। चलो कुछ जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनके लिए मैं इन रोमन नंबर को लिख देता हूँ। जैसे 20 के लिए क्या रहेगा, XX, 30 के लिए ये ऐसे लिखेंगे, 40 के लिए। अब दोस्तों 40 के लिए आप ऐसे मत लिख देना कि 4 बार लिख दो 10th को, क्योंकि वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 बार से रोमन नंबर ज़्यादा रिपीट होते नहीं हैं। तो 40 को लिखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 50 में से ये है 50 में से 10 माइनस करेंगे। अब 10 माइनस करना है तो उसे कहाँ, राइट साइड में लिखना होगा, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में लिख दोगे तो जुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो घटेगा, तो इसलिए इसे लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। इसमें से 50 माइनस 10 जाएंगे तो 40 बचेगा। ऐसे ही अब 60 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में, तो L और L 50 होता है और 10 जोड़ना है 50 में 60 लाने के लिए, तो इसे राइट साइड में लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों 70 को L और 20, 80 को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब दोस्तों 90 को लिखने के लिए आप L और 10th को 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 वो जो रूल है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, वो डिसऑबे हो जाएगा। इसलिए 90 को लिखने के लिए हम 100 लिखेंगे। 100 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। अब C में से दोस्तों हमें कितना घटाना है, C 100 होता है, C कितना होता है दोस्तों 100 होता है। अब C में से हमें 10 घटाना है 90 लाने के लिए, तो इसे राइट में लिखेंगे या लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लिखते हैं दोस्तों, तभी माइनस होगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो दोस्तों 90 आएगा, और 100 को दोस्तों C लिखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए रोमन नंबर इस तरह से बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप 95 को कैसे रोमन नंबर में लिखते हैं ये कमेंट करके बताओ। 95 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा मुझे कमेंट करके बताइए। और जिन बच्चों का नाम दोस्तों, जिन बच्चों का सही जवाब आएगा उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लिखे नहीं जा सकते, जो मैंने ये लिखे हैं ये गलत हैं सारे। क्यों गलत हैं ये दोस्तों आपको बताना है। यदि आपने मेरे बताए गए सारे नियम सही ढंग से सुने हैं तो आप इनको बता पाएंगे। ये दोस्तों इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कोई भी जो रोमन नंबर होता है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता। यहाँ पर 4 बार लिखा गया है,
3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। और यहाँ पर ये 4 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, पी, एल और डी कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 10 है, वो ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है, ये ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है, जो कि लेफ्ट 5th जो आ रहा है, ये कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये गलत है। अच्छा दोस्तों, ये वाला क्यों गलत है, मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट है वो केवल 10th और 5th इन दोनों में से ही माइनस किया जा सकता है, और इसके अलावा ये किसी में से भी माइनस नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, क्योंकि ये C 100 होता है और 100 में से ये 1 इसके लेफ्ट साइड में लिखा है, तो ये माइनस नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों। तो हम केवल फर्स्ट को केवल हम 10th और 5th में से ही माइनस कर सकते हैं, और किसी में से भी माइनस नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते रूल्स के हिसाब से। ये दोस्तों हम क्यों नहीं लिख सकते, इसे इसलिए नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको रूल बताया था, V, L और T नेवर रिपीटेड, ये रिपीट नहीं होते हैं, नेवर रिपीटेड। तो इसलिए इस वाले रोमन नंबर में ये 2 बार लिखा गया है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि तो दोस्तों, आशा करते हैं कि रोमन नंबर से संबंधित वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है, आपको 1 से लेके 100 तक दोस्तों रोमन नंबर आपको लिखने हैं। 1 से लेके 100 तक रोमन नंबर आपको लिखकर एक कागज़ पर फ़ोटो खींचकर मुझे कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, और जिनका सही जवाब होगा, जिनके सारे रोमन नंबर सही होंगे 1 से लेके 100 तक, उन बच्चों को हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ग्रुप में डालिए, जिससे और लोगों को भी दोस्तों ये रोमन नंबर सीखने को मिले।